राजस्थान में एक जिला में कुछ चोर जो है वहां रहते थे। पूरा उस एरिया डाकुओं की खानदान से भरा था। उनके पुरखों ही ऐसे डाकू थे, बड़े बड़े डाकूगिरी करके अपना जीवन यापन करते थे। दूसरे की सामान को लूट कर, दूसरे को मार कर, उसके सामान लेकर वह हमारा अपना जीवन बिताते थे। और ऐसा उनका रोज प्रतिदिन का कार्य था। जैसे सूरज ढलता था, शाम होता था, वैसे ही अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वो बड़े बड़े गांव में प्रवेश करते थे और बड़े बड़े सेठपति लोगों का जो है धन लूटते थे और लूटकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। तो ये उनका प्रतिदिन का काम था कि वो दूसरे के घर से धन संपत्ति लूटे और लाकर अपना परिवार चलाए। तो इसके कारण वो हमेशा चोरी ही करते थे। उनका जीवन में और कोई काम नहीं है। चोरी करना, रात को चोरी करना और दिन में आकर घर में मांस खाना, शराब पीना, इस प्रकार के कार्य में रत रहते थे। पूरी जीवन पापमय कार्य, कोई उससे व्यतीत और कुछ नहीं है जीवन भर। तो एक डाकुओं का फैमिली था और उस डाकू के फैमिली में उस डाकू का 4 बेटे थे। 4 बेटे में एक बेटा का नाम था घटन। ये घटन डाकू जो है वो पिता और चारों पुत्र मिलकर हमेशा एक दूसरे के गांव में, एक दूसरे के घर में घुसकर चोरी करते थे। तो इन डाकुओं का कुछ सरदार थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ रूल है कि जो डाकू है उनको कभी कोई मंदिर में नहीं जाना चाहिए और कोई सत्संग में जाके सत्संग नहीं सुनना चाहिए। तो घटन के पिता अपने पुत्र को निर्देश दिया था, सभी पुत्रों को, कि बेटे आप कभी भी गलती से कोई साधु अगर प्रवचन करता होगा तो वहां कभी मत जाना। अगर गलती से भी चले गए तो प्रवचन कभी अपने कानों में प्रवेश होने मत देना। इसलिए हमेशा जब रात को तो चोरी करते थे, दिन में भोजन करते थे और इधर उधर घूमते थे और दिन भर इधर उधर घूम के पता लगाते थे कि कहाँ आज रात चोरी करे। तो इसलिए वो दिन में भी भ्रमण करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग गांव, अलग अलग राज्य में जाके देखते थे कि कहाँ सुविधा है चोरी करने के लिए। तो कभी कभी सत्संग क्षेत्र में चले जाते थे, लेकिन जैसे सत्संग क्षेत्र में जाते थे उसी सत्संग क्षेत्र में अपने कानों में हाथ लगाकर कान को बंद करते हुए उस जगह से वो चले जाते थे। तो इसके कारण उनके कानों के अंदर जो प्रवचन है कभी प्रवेश नहीं कर पाता था। तो एक बार की घटना है, तो ऐसे ही एक गांव में उन्होंने प्रवेश किया और अपने घोड़े को बांधे और पैदल चलते चलते, टहलते टहलते गांव का निरीक्षण करने लगे। तो गांव के दूर दरार पर वो भ्रमण करते हुए वो देखने लगे कहाँ किस बड़ा घर है और कहाँ जमींदार है, ये ढूंढ रहे थे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते सब अलग अलग बिखर गए। तो उसी समय ये घटन जो थे उन्होंने एक मंदिर परिसर होकर वो निकल रहे थे और जैसे देखे वहां सत्संग चल रहा है, कोई साधु व्यास आसन पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे और मधुर स्वर में प्रवचन दे रहे।
तो ये देखकर उन्होंने वहां से सोचे यहाँ से मैं भाग के चला जाऊं, जिससे कि मेरे कानों के अंदर भगवान की कथा ना प्रवेश करे। अगर प्रवेश कर जाए तो पिताजी जो कहें वो टूट जाएगा हमारा प्रतिज्ञा, तो कभी सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दौड़ने लगे। और जैसे ही वो प्रवचन क्षेत्र के पास गए, अचानक उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। अभी कांटा लगा है पैर में, तो कांटे के सहारे वो कांटा को लेकर दौड़ नहीं सकते, इसलिए अपने कानों से हाथ निकाले और अपने पैरों में जो कांटा घुसा था उसको निकालने के लिए प्रयास किए। और जैसे ही कांटा निकालने को प्रयास कर रहे हैं, उसी समय वो साधु जो प्रवचन में उपदेश दे रहे थे उनके कानों में प्रवेश किया। साधु कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और सफल बनना चाहता है तो सफलता का बहुत 3 सुंदर बातें हैं। ये 3 बातों को जो पालन करेगा वो अपने जीवन में सभी प्रकार के विपत्तियों से वो बच जाएगा। इसके कारण उन्होंने वहां सुने ये साधु क्या बोल रहे, तो कान में हाथ तो निकाल दिए थे और पैर से कांटा निकाल रहे थे, तो उसी समय वो सुन रहे ये साधु कह रहे हैं कि अगर ये 3 कार्य कोई करता है तो वो अपने जीवन में सभी प्रकार के बड़े बड़े विपत्तियों से वो बच जाएगा। तो क्या 3 बात क्या कहे साधु कि पहला कि हमेशा सत्य कहना चाहिए, कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, जहां भी भगवान की मंदिर होगा और मंदिर में भगवान की आरती होता होगा, उस आरती का खत्म होने तक व्यक्ति को आरती दर्शन करना चाहिए। और हमेशा भगवान राम के नाम लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये 3 कार्य करेगा अपने जीवन में, वो हमेशा बड़े बड़े विपत्तियों से रक्षा प्राप्त कर लेगा। और इतना सुन के घटन वहां से निकल गए और घटन आगे बढ़े। उनके मन में ये बातें जो है घर कर गया और वो उसी बात पे चिंतन करने लगे, साधु की बात को। तो फिर से सभी मिले, अपने घर चले गए। फिर ऐसे ही अपना जो कार्य, चोरी का कार्य दिन में निरीक्षण करते थे और रात को चोरी करते थे। तो एक बार की घटना है, इनके पास जो धन था खत्म हो गया और उसके पिताजी वृद्धावस्था के कारण बीमार पड़ गए, कहीं जा नहीं पाए। और भाइयों में थोड़ा संपत्ति के लिए झगड़ा हो गया, सब आपस में इधर उधर होने लगे और कोई एक साथ कार्य नहीं किए। सब अलग अलग राज्य में जाके, अलग अलग गांव में जाके चोरी करते थे। तो घटन एक बार सोचे ये छोटे छोटे चिंदी चोरी क्यों करना है, अगर करना ही है तो बड़े हाथ मारते हैं। तो उसने डिसाइड किए कि अभी राजा के महल में जाकर मैं राजा का कुछ धन चुराऊंगा और बड़ा धन चुरा के मैं माला माल हो जाऊंगा, जिससे ये छोटा छोटा प्रतिदिन चोरी करने का आवश्यक नहीं पड़ेगा। इसलिए घटन ने डिसाइड करके राजा के महल में प्रवेश किए। तो जैसे प्रवेश किए उन्होंने उसी समय देखे कि जो बहुत सैन्य है और सैन्य लोग गेट पे खड़े हैं। तो उन्होंने पूरा राजभेष, मंत्री का भेष धारण किया और ने प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, वहां गेट पे लोग थे
जो सैन्य थे वो पूछने लगे कि आप कौन हो? तो घटन कहते हैं मैं चोर हूं। तो सभी सैन्य लोग हंसने लगे। वो सोचे कि ये कोई हमारे मंत्री है, लेकिन हाँ ये मजाक कर रहे हैं, चोर है बोल रहे। तो उन्होंने उनको रास्ता दे दिया, घटन चला गया। और आगे जाके और सैन्य मिले। उन्होंने पूछा आप कहां जा रहे हो इतने रात को? बोलने लगे चोरी करने जा रहा हूं। तो वो भी बोले ये कैसे मजाक कर रहे हैं, वो भी छोड़ दिए। तो इस प्रकार उन्होंने राजा के महल में प्रवेश किए और राजा का संपत्ति चोरी किए। अनेक प्रकार की गहने, अनेक प्रकार की सोने चांदी हीरे जवाहरात से बने हैं सभी प्रकार के गहने चोरी किए, अपने बैग में डाले और वहां से ही राजा के घुड़शाला में गए और राजा के घुड़शाला से एक अश्व लेकर वहां से निकल गए। और जैसे निकले उसी समय राज्य में, पूरा राजमहल में संकेत आया कि राजा का महल में रानी जी के जो गहने थे सब चोरी हो चुका है। तो सब ढूंढने लगे चोर को। और घुड़शाला में जो घोड़े के रखवाले हैं उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है राजा का घोड़ा लेकर, वो कुछ सामान लेकर वो चला गया। तो ये देखकर सब लोग जाकर राजा के मंत्री को कहने लगे कि कोई आया था और घोड़ा लेके भाग गया। तो यहाँ चोरी का पता चल गया और वहां से घोड़ा गायब हुआ ये पता चला। तो कुछ सैन्य को लेकर राजा के एक मंत्री ने उस चोर के घटन के पीछे गए। तो घटन आगे घोड़े के ऊपर और राजा के सैन्य के पीछे। तो बहुत दूर घटन चले गए। रात का समय था और बहुत दूर जाने के बाद फिर भी वो देख रहे हैं बहुत दूर से राजा के सैन्य लोग उनके पीछे पड़े हैं। तो ये देखकर तो वो दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं अपना प्राण बचाने के लिए। अगर राजा के हाथ लग गए तो प्राण दंड मिल जाएगा, क्योंकि वो साधारण चोरी नहीं था, रानी का सभी गहने चोरी किए। इसलिए उन्होंने भागते भागते अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने जैसे एक मंदिर देखा, उस मंदिर के पास चले गए छुपने के लिए। वहां मंदिर में सुबह मंगला आरती का समय था और आरती हो रहा था। कुछ भक्त वहां खड़े होकर भगवान के नाम ले रहे थे और पुजारी आरती कर रहे थे। तो वहां से घटन उतरे, अपने घोड़े को खड़ा किए, घोड़े को बांध दिए वहीं और बांधकर उन्होंने जो संपत्ति चुराए थे कहीं दूर छुपा दिए और जाके वहां क्या हुआ, खड़े हो गए आरती में। और आरती में खड़े हो गए। आरती बहुत देर तक आरती चला। तो आरती चला और उसी समय ये भी भगवान का नाम ले रहे और आरती अटेंड कर रहे। तो राजा के जो सैन्य है, मंत्री है, सब वहां पहुंचे और वो ढूंढने लगे कहां गया, कहां गया चोर, कहां गया। ये ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि घटन जब राजा के महल से घोड़ा चुराए थे, वो घोड़ा सफेद कलर का था। तो वहां पहुंचे तो वो घोड़ा ढूंढ रहे थे, सफेद घोड़ा कहां गया करके। वो देख रहे सफेद घोड़ा नहीं है, एक काला घोड़ा एक खड़ा है। तो उन्होंने वहां से चोर को ना प्राप्त करके उन्होंने वहां से चले गए।
और घटन आरती खत्म हुआ। आरती खत्म होने के बाद घटन वहां से आए तो वो देखते हैं चमत्कार। वो साधु की बात को सत्य होते हुए उन्होंने देखा कि साधु कहा था कि ये 3 बातों को अगर कोई पालन करता है तो वो बड़े बड़े विपत्ति से बच जाएगा। तो उन्होंने इन 3 बातों को पालन किया था और उन्होंने विपत्ति से बच गए थे। सफेद घोड़ा काला हो गया था ये भगवान की कृपा से, क्योंकि उन्होंने पहले राजमहल में प्रवेश करते हुए सत्य कहा था। राज के सैन्य पूछे तुम कौन हो? हाँ मैं चोर हूं कहा। यहाँ आकर मंदिर के सामने आरती हो रहा था, आरती में खड़े हुए भगवान का नाम लिए और ये भगवान की कृपा हुआ। वो सफेद घोड़ा काला हो गया और राजा के सैन्य उनको पकड़ नहीं पाए। ये देखकर घटन के मन में परिवर्तन आया और उन्होंने तब से चोरी करना छोड़ दिए और आगे जाकर ये घटन साधु बन गए। साधु का घर परिवार छोड़कर साधु का वेश धारण किए और हमेशा सत्य के राह पर चलते हुए भगवान के नाम की गान करते हुए उन्होंने हमेशा भजन साधन में लगे रहे। ये सत्य घटना पे आधारित है। ये सत्य घटना है। राजस्थान के एक साधु है जिनका नाम हुआ घटन दास। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपि चेतो सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थित हितम। कि जो कितने भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो उसको साधु मानना चाहिए। अगर वो निरंतर भगवान के नाम लेता है तो भगवान कहते हैं वो साधु है। तो ऐसे ही घटन नामक डाकू तो भगवान की नाम लेते हुए भगवान के भजन में लगते हुए वो साधु बन गए। हरे कृष्ण।